प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, और आप सबों को आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ परमेश्वर के वचन से आज मैं कुछ एक बातों को आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। चूँकि इस समय में जो चल रहा है, जो हो रहा है, जिसे हम सब सुन रहे हैं, जिसे हम सब देख रहे हैं, और उन बातों को लेकर कुछ लोगों के जीवन को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप उससे ज़रूर आशीषित होंगे। निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और वचन को विशेष ध्यान से सुनें, समझें, और परमेश्वर से उस आशीष को आप प्राप्त करें, परमेश्वर से उस निडरता को आप प्राप्त करें, परमेश्वर से उस दृढ़ता को, उस हियाव को प्राप्त करें। विशेष करके हम लोग जो प्रभु की सेवकाई में हम लोग संलग्न हैं, लगे हुए हैं। मेरे साथ आप लोग निकालिएगा बाइबल से पहला तीमुथियुस और उसके 6वें अध्याय और उसके 12वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात पौलुस की ओर से हमें बताई जाती है। पौलुस की ओर से बहुत ही हियाव वाली बात हमें बताई जाती है, दृढ़ता की बात हमें बताई जाती है, हमारे सेवकाई में स्थिर करने वाली बात हमें बताई जाती है। मैं उसको आपके सामने में पढ़ना चाहता हूँ। इसके पहला तीमुथियुस और इसके 6वें अध्याय और इसके 12वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं आप सबों को कुछ ऐसे टिप्स देना चाहता हूँ, कुछ ऐसे बातों को बताना चाहता हूँ जो इस वचन ने मुझे सिखाई हैं। इस वचन के इस भाग ने जो मेरे जीवन को छुआ है, मेरे हृदय को छुआ है। चूँकि मैं सेवकाई में हूँ, मैं सेवा करता हूँ प्रभु के लिए मैं आत्माओं को जीतने का काम करता हूँ, और मैं उन समस्याओं को और उन बातों को मैं सुनता हूँ और देखता हूँ। जैसा हमने पिछले दिनों में देखा, कई पास्टर्स के साथ, कई प्रचारकों के साथ, कई मिशनरीज के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, गलत प्रकार का व्यवहार किया जाता है, गलत प्रकार का वातावरण को उनके सामने में स्थापित किया जाता है, चाहे वो भारत में हो, चाहे भारत के बाहर हो। तो मैं यहाँ पर जब उस बात को सुन रहा था, देख रहा था, और जब मुझे परमेश्वर ने ये वचन दिखाया, इसमें मैंने पढ़ा कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। प्रभु ने हमें सेवकाई में बुलाया है, और इसलिए बुलाया है कि हम अपने विश्वास में अच्छी कुश्ती को लड़ते रहें। मैं आपको प्रभु के वचन से कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। विश्वास में जिन्होंने अच्छी कुश्ती को लड़ा है, प्रभु ने जिनको उसकी सेवा के लिए, प्रभु ने जिनको उसकी कार्य को पूरा करने के लिए, प्रभु ने जिनको उसकी योजना को पूरा करने के लिए बुलाया है। यदि आप अय्यूब के जीवन को देखेंगे, हम सब जानते हैं अय्यूब की उस कहानी को, अय्यूब की उस दर्द भरी घटना से हम सब लोग वाकिफ़ हैं। हमें पता है अय्यूब का जीवन किस प्रकार का था। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी थी, क्योंकि वो खराई से चलने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वह सीधाई से चलने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वह प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था। और अय्यूब की किताब और उसके पहले अध्याय और 1 वचन से लेकर यदि हम 3 वचन तक पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों को, या मैं यूं कहूं कि उसके परिवार के पृष्ठभूमि को, या उसको मिली हुई आशीषों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। हम उसको पढ़ सकते हैं, हम जान सकते हैं। इसमें इस प्रकार से लिखा है, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुईं। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थे। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था, सबसे धनी था। आप कल्पना करिए, हम कल्पना करें, उसके पास जो था वो बहुत ज़्यादा था।
वो उसको उसके जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त था, बहुत था। हम देख सकते हैं उसके 7 + 3 10 बच्चे थे उसके, परमेश्वर ने उसको इतना आशीष किया था। हम देखते हैं उसके 700 भेड़ बकरियां थीं। 700 भेड़ बकरियां कम मात्रा में नहीं हैं। वर्तमान समय में यदि हम देखें जिसके पास 700 भेड़ और बकरियां हैं, उनकी कीमत लाखों रुपया है, उनकी कीमत करोड़ों रुपया है। उसके पास, ऐसा लिखा है, उसके पास बहुत अधिक संपत्ति थी। लिखा है पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा व्यक्ति था। जब प्रभु ने उसको बुलाया, मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जब प्रभु ने उसको बुलाया, जब प्रभु ने उसको चुना, जब प्रभु ने शैतान को चुनौती दी उसके साथ युद्ध करने के लिए, उसके साथ कुछ उसके जीवन में कुछ परखने के लिए, उसके पहले हम देखते हैं कि उसका जीवन बहुत ही आशीषमय जीवन था, बहुत ही अद्भुत प्रकार का वो जीवन को जी रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ था। बाइबल हमें सिखाती है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए। प्रभु ने अय्यूब को बुलाया, प्रभु ने अय्यूब को चुना और उसने अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छी विश्वास की कुश्ती को लड़ा, अच्छी कुश्ती को उसने लड़ा। जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर, जो विश्वास प्रभु के वचन के ऊपर, और जो विश्वास उसने अपने जीवन काल में देखा, उसने उस विश्वास में बढ़ता गया। उसके बाद हम देखते हैं इतना धन संपत्ति उसके पास है, भेड़ बकरियां, बहुत सारी चीज़ें उसके पास हैं। और जब उसकी परीक्षा हुई, शैतान ने आके उसकी परीक्षा को लिया। हम जानते हैं उसके बाद उसकी स्थिति को, बाइबल बताती है उसके सारे शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए, घाव से भर गया उसका जीवन, उसका शरीर, उसके शरीर में घाव हो गए। कैसा उसका जीवन चल रहा था। उसकी औरत कहती है इतनी विकट परिस्थिति है, इतनी कठिन समस्या से तुम जूझ रहे हो, तुम ऐसे परमेश्वर के लिए इनकार कर दो। लेकिन अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं तो हम बहुत अद्भुत बात को पाते हैं। 21वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वो इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अरे प्रियो, उसने अपने विश्वास की कुश्ती को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है, बहुत ही अद्भुत रीति से उसने अपने विश्वास की कुश्ती को लड़ा है। विश्वास में वो डगमगाया नहीं है। बहुत सारी विकट परिस्थितियां आई, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसके फसल नष्ट हो गई, उसका घर गिर गया, उसके जानवर खत्म हो गए, लेकिन वो विश्वास में स्थिर रहता है, प्रभु में बना रहता है। और उसके बाद वो कहता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। दूसरा एक और चरित्र को हम देखते हैं। हम जानते हैं दानियल के बारे में। दानियल जो भविष्यद्वक्ता है, उसके बारे में हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं किस प्रकार का उसका जीवन था। बाइबल उसके बारे में बताती है। दानियल उसके पहले अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे 4 वचन से लेके 6 और 7 वचन तक, तो बहुत ही बेहतरीन परिचय दानियल का वहाँ पर दिया गया है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य, और उन्हें कसदियों के शास्त्र की भाषा की शिक्षा। बहुत सारी बातें दानियल के विषय में यहाँ पर लिखी है। लेकिन हम जानते हैं कि जब दानियल को गुलामी में लाया गया, दानियल का जीवन कैसा था। बाइबल कहती है प्रभु का आत्मा उसके साथ था। वो प्रभु की दृष्टि में निर्दोष था, प्रभु की दृष्टि में पवित्र था, प्रभु की दृष्टि में विश्वास योग्य था, और इसीलिए ही उसको वहाँ पर गुलामी में लाया गया और उसने गुलामी में अपने जीवन को यापन करना उचित समझा। लेकिन वो अपने विश्वास में परिपूर्ण था और उसने अपने विश्वास की रक्षा की है, रखवाली की है और अच्छी कुश्ती को लड़ा है। जब राजा ने कहा मेरे प्यादों को, मेरी गुलामी में आए इन लोगों को जो भोजन मैं खाता हूँ वो भोजन खाने के लिए इनको दिया जाए, दानियल स्पष्ट कहता है मैं राजा का भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूँगा। हम जानते हैं दानियल का क्या भोजन था और हम जानते हैं राजाओं का क्या भोजन होता है, किस प्रकार का ठाट और वाट राजाओं का रहता है, किस प्रकार का मान और सम्मान राजाओं का रहता है, किस प्रकार का जीवन और जिंदगी राजाओं की रहती है।
लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, दानिएल जब गुलामी में उस राजा के राजभवन में आया, उसने अपने विश्वास की रक्षा की, रखवाली की, और उस विश्वास की कुश्ती को उसने बहुत ही अद्भुत रीति से, बहुत ही आश्चर्यचकित रीति से उसने लड़ाई को लड़ा है। मेरे प्रियो, मेरी बात को आप समझने के लिए कोशिश करिए। बाइबल कहती है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ जिसके लिए तू बुलाया गया है। हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए बुलाए गए हैं। हम जो सेवा करने वाले लोग हैं, हम जो पास्टर हैं, प्रचारक हैं, मिशनरी हैं, प्राचीन हैं, डीकन हैं, अध्यक्ष हैं, हम जो भी हैं कलीसिया में, जो भी स्थान, जो भी पद हमें दिया जाता है, हमने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ना है। प्रभु हमसे यही चाहता है। और यहाँ पर हम दानिएल के जीवन में भी देखते हैं, जैसा कि हमने अय्यूब के जीवन में देखा, दानिएल ने अपने विश्वास की रखवाली की है और विश्वास की अच्छी कुश्ती को उसने उस राजमहल के अंदर लड़ा है, चूँकि वो गुलामी में आया था। हम जानते हैं उसके जीवन में गुलामी से लेके एक अध्यक्ष तक का जीवन उसने किस प्रकार से जिया है। गुलामी में आया, लेकिन वो विश्वास योग्य बना रहा, और उस विश्वास योग्यता के द्वारा जो उसे आशीष मिली, जो उसे प्रतिफल मिला, वो एक अध्यक्ष के पद का मिला। परमेश्वर ने एक छोटे से व्यक्ति को, एक मामूली से व्यक्ति को, एक साधारण से व्यक्ति को कहाँ से कहाँ लेके गया। मेरे प्रियो, हम लोग जैसा प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ते रहें, हम लड़ते रहें, चाहे जीवन में कष्ट हो, चाहे परिस्थिति कैसी हो, चाहे सताव हो, चाहे हमारे जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन ये संसार है, ये संसार में हमें कुछ नहीं मिलेगा। संसार से हम कुछ भी आशा ना करें। प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है, स्वर्ग में हमें परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष को देगा। एक और हम चरित्र को हम देखते हैं इस बाइबल में, जिन्होंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ा है। प्रेरितों के काम की किताब को यदि हम पढ़ें और निकालें और उसके 6वें अध्याय को यदि हम पढ़ें, तो वहाँ पर हम पाते हैं, वहाँ पर हमें मिलता है स्तिफनुस के बारे में। स्तिफनुस के बारे में हम सब जानते हैं, स्तिफनुस का जीवन कैसा था। बाइबल बताती है सुनाम पुरुष था वो, बहुत अच्छा नाम था उसका समाज में, बहुत अच्छा नाम था उसका कलीसिया में, बहुत अच्छा नाम था उसका उस जगह में जहाँ पर वो रहता था, उन लोगों के बीच में, उस मंडली में। बाइबल उसके बारे में बताती है वो सुनाम पुरुष था। यदि हम 6वें अध्याय प्रेरितों के काम का और उसके 5वें वचन को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ फिलिप्पुस के बारे में, स्तिफनुस के बारे में। स्तिफनुस विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। बाइबल कहती है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ जिसके लिए तू बुलाया गया है। परमेश्वर ने अय्यूब को विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया, जबकि उसका साक्षात उसका सामना शैतान से हुआ। दानिएल को परमेश्वर ने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया, जबकि वो राजमहल में था। स्तिफनुस को उसने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया, और उसके जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं, हम जानते हैं, वो सिर्फ प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता रहा और करता रहा। किस प्रकार उसने प्रभु के लिए कार्य किया, किस प्रकार उसने अपने जीवन को प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सुंदर रीति से स्तिफनुस के बारे में लिखा है। वो विश्वास में और पवित्र आत्मा के दान वरदान में परिपूर्ण था। बहुत ही सुंदर जीवन, बहुत ही अच्छा जीवन और प्रभु के भययुक्त जीवन वो जी रहा था। इसके 7वें अध्याय और उसके 59 और 60 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है उसने अपने विश्वास की रखवाली की है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया, अर्थात मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ पथरवाह किया गया, उसको पत्थरों से मार दिया गया और
पत्थरों से मारना एक बहुत ही दर्दनाक मौत है। इस समय में वो चाहता तो अपने विश्वास को छोड़ सकता था, मुकर सकता था, लेकिन प्रभु की शिक्षा उसको बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सुंदर रीति से मिली थी और इसलिए उसने अपने विश्वास की रखवाली की है और विश्वास की लड़ाई को, विश्वास की कुश्ती को उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें और आपको, हमसे कुछ अपेक्षा करता है। परमेश्वर का वचन हमसे कुछ उम्मीद करता है, आशा करता है। यदि हम पहला कुरिन्थियों और उसके 4 अध्याय और उसके 2 वचन को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है मसीह के प्रेरित के बारे में, भंडारी के बारे में। और भंडारी में जो बात देखी जाती है वो ये है कि वो विश्वास योग्य हो, वह विश्वासी हो, वह विश्वास में परिपूर्ण हो, विश्वास में वो डिगने वाला ना हो, अडिग हो। और इन लोगों के अंदर हमने उस गुण को, उस स्वभाव को और उस बात को देखा और पाया है। और परमेश्वर चाहता है हम जो सेवक हैं, हम जो उसकी सेवा करने वाले हैं, हम चाहे किसी भी संस्था के हों, किसी भी डिनोमिनेशन के हों, किसी भी चर्च के हों, लेकिन हम जो प्रभु की सेवा करने वाले एक मैदान में उतरे हैं, प्रभु हमसे चाहता है हम अपने विश्वास की रक्षा करें, रखवाली करें और उस विश्वास के द्वारा हम उस कुश्ती को लड़ें जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, जिसके लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है और ठहराया है। मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम उन पास्टरों को, तमाम उन सेवकों को, प्रभु के दास दासियों को, तमाम उन प्रचारकों को, तमाम उन मिशनरीज को, जिन्होंने प्रभु की सेवा में, जिन्होंने फील्ड में रहते, जिन्होंने क्षेत्र में रहते, सेवकाई में रहते अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैं आभारी हूँ उन लोगों का। बाइबल हमें बहुत सारी बातों को सिखाती है, बाइबल हमें बहुत सारी वेदनाओं के बारे में बताती है और मैं बहुत उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके परिवार को आशीष करे और प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, जिन्होंने प्रभु इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में प्रभु ने उन्हें बुलाया था, अपने प्राणों की आहुति दी। हम घटनाओं को सुनते रहते हैं, कहीं किसी पास्टर को जला दिया, कहीं किसी पास्टर को मार दिया, कहीं किसी पास्टर की हत्या कर दी। इस प्रकार की चर्चाओं, ये आम चर्चाएं हैं, हम सुनते रहते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है और हम इसमें देख रहे हैं, लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ जिसके लिए तू बुलाया गया है। और हम इसीलिए बुलाए गए हैं कि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ें और उस परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त करें जिससे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। मैं परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ, आप सबों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना समय दिया। सबको जय मसीह।